हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज हमारा एक फ्रेश सेशन लेके आया हूं आपके लिए। बढ़िया डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब तक के 3 कॉम्पिट सेशन के वीडियोस डले हुए हैं और आप सभी बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ा तो उसमें बहुत जो सभी में कॉमन पॉइंट निकल के आया मेरे हिसाब से तो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर प्लीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्कशन ले सकते हैं क्या, तो चलिए मैं आपके लिए आज कंसेप्ट बिल्डर सेशन लेके आया हूँ। कॉम्बिट के बीच में कंसेप्ट बिल्डर सेशन रख लेते हैं पीएनसी का, और आज स्पेशली मैं काउंटिंग के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ बच्चों ने डीआई बोला, कुछ बच्चों ने प्रोबेबिलिटी। तो धीरे धीरे कॉम्बैट सेशन के बीच में जहां जहां पे भी हम लोग कंसेप्ट बिल्डर सेशन इंसर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इंसर्ट कर देंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। फाइन, ये सेशन किसके लिए उपयोगी है? मैं मान के चल रहा हूं कि आप बच्चों को पीएनसी का आइडिया नहीं है तो मैं स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, तो वो बच्चे जिनका पीएनसी एकदम अच्छा नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है, इस सेशन को अच्छे से फोकस कीजिएगा। बस मैं यही चीज बोलूंगा, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। जिनका पीएनसी का सेशन अच्छा है बहुत बढ़िया बात है, मैं क्वेश्चन दूंगा तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे आज का सेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा ये हमारा कंसेप्ट बिल्डर सेशन है, तो कंसेप्ट बिल्डर सेशन में हमारे आज हम देखने जा रहे हैं दिस इज आवर कंसेप्ट बिल्डर सेशन। तो हमारे कंसेप्ट बिल्डर सेशन में आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मेरी बात सारे के सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, बस पैरेलल में नोट्स बनाते चलेगा, ठीक है। चलिए, जैसा मैंने कहा मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो स्क्रैच से बता रहा हूं, समझते जाइएगा। देखिए, अगर आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से 3 ब्लैक मार्कर्स या फिर 2 ब्लू मार्कर्स, आपको सेलेक्ट करना है 2 लड़के और 4 लड़कियां, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब जहां पे या वाली चीज आए, जहां पे आपको चॉइस गिवन हो, जहां पर भी आपको चॉइस गिवन हो, हर उस जगह पे क्या यूज करें? हर उस जगह पे यूज करें प्लस। ठीक बात है, हर उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? हम हर उस जगह को कहेंगे और ये हो गया प्लस। और इसी चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी में और सेट थ्योरी में भी बोलते हैं यूनियन, ठीक है। इसके अलावा वेयर देयर इज नो चॉइस, जहां पे आपके पास चॉइस ना हो, आपको सेलेक्ट करना है 3 ब्लू मार्कर्स एंड सेलेक्ट करना है 4 रेड मार्कर्स, आपको सेलेक्ट करना है 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, जहां पे आपके पास चॉइस ना हो एंड आ गया। ठीक बात है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इसी चीज को प्रोबेबिलिटी में और एक टॉपिक है सेट थ्योरी, वहां पर बोलते हैं यूनियन। मेरे साथ सबसे पहले अपनी कॉपी में सबसे ऊपर ये लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब देखते जाए, इसको बढ़िया भाषा में हम जो चाहे बोल सकते हैं, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारी मर्जी जो चाहे बोल दें। मैं इसको इतना सिंपल रखना प्रेफर करता हूं। चलिए यहां से स्टार्ट करें फिर। तो बढ़िया, इस कंसेप्ट बिल्डर सेशन में सबसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन 01। ध्यान से सुनते जाइएगा जो मैं बोलता जाऊं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 01, सबसे पहला हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। द आइडिया इज आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। और 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मैंने आपको दिया हुआ है डिजिट्स, सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर देखा जाए तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, राइट। इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आप में से जितने बच्चों का पीएनसी अच्छा है यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और डिस्कशन सुनिएगा। और जिन बच्चों को पीएनसी थोड़ा सा भी डर लगता है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि कुछ सेशंस में बीच में कंसेप्ट बिल्डर इंसर्ट कर दूंगा। यहां से क्वांट में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका पीएनसी रहेगा। फाइन, तो जिनका थोड़ा सा भी वीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां से मेरे साथ चलते जाइएगा। चलिए 3 डिजिट नंबर बनाना है, तैयार है आप लोग? चलिए भाई तैयार है, तो फिर रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। चलो 3 डिजिट नंबर 1 2 3। क्यों बनाया भाई 3 स्लॉट? 3 स्लॉट इसलिए बनाया मैंने, 3 डिजिट नंबर का मतलब है यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। अग्री करते हैं आप? हम ले रहे हैं रिपीटेशन अलाउड। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर इसका एक वैलिड एग्जाम्पल 123 है तो 122 भी है।
इसका मतलब 222 भी इसका एक उतना ही वैलिड एग्जाम्पल है। दिस इज व्हाट यू मीन व्हेन यू से रिपीटेशन इज अलाउड। ये मतलब होता है जब आप कहते हैं रिपीटेशन अलाउड है। चलिए यहां पे आते हैं, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस। ठीक है, मेरे साथ चलते आइएगा। यूनिट्स प्लेस को फिल करने का तरीका 1 से लेके 5 तक के कुछ भी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 5। फिलिंग के तरीके हो गए 5, इसको मैंने फिल कर दिया 5 तरीके से। अग्री करते हैं आप सभी? चलिए आगे चलते हैं टेंस प्लेस पे। इसको फिल करने का तरीका 1 से लेके 5, कारण रिपीटेशन अलाउड है ना, डिजिट्स आ सकते हैं, तो फिलिंग के तरीके हो गए 5। अग्री करते होंगे आप। यहां पे फिल करने के तरीके 1 से लेके 5 मतलब 5। तो हमको यूनिट्स प्लेस चाहिए, इसके अलावा टेंस प्लेस भी चाहिए, इसके अलावा हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए। हो सकता है आपका पीएनसी अच्छा नहीं हो तो आपको इसके आगे भी डाउट हो। सर मतलब आपका डाउट ये हो सकता है कि सर इसके आगे भी मुझे डाउट है, हाउ एम आई सपोज टू राइट। सर मैं कैसे लिखूं आंसर को? मत लिखो, अपने आप आ जाएगा। कैसे अपने आप आ जाएगा? यही तो डाउट होगा ना आपका। आप एक बात बस मुझे ये बताओ, 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? 3 डिजिट नंबर ऐसे बनेगा कि यूनिट्स प्लेस चाहिए आपको, एंड टेंस प्लेस चाहिए, एंड हंड्रेड्स प्लेस चाहिए। एग्री करते हो? यूनिट्स प्लेस भी चाहिए एंड, याद कीजिए एंड का मतलब क्या था? एंड का मतलब था दिस। व्हाट वाज दिस? मल्टीप्लिकेशन। आपको यूनिट्स प्लेस भी चाहिए, एंड टेंस प्लेस भी चाहिए, एंड हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए। ये जो आप लिख रहे हो प्लस, इसका क्या मतलब है? यूनिट्स प्लेस और, कैसे होगा यार और में, और टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। 3 डिजिट नंबर है क्या? नहीं है ना, रिजेक्टेड। अग्री करते हैं कि नहीं? यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस और हंड्रेड नहीं है यार 3 डिजिट नंबर। वी नीड अ 3 डिजिट नंबर। उसके लिए यूनिट्स प्लेस भी चाहिए, एंड टेंस प्लेस भी चाहिए, एंड हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए। दिस इज द आंसर वी वर लुकिंग फॉर। ये रहा वो आंसर जो हम ढूंढ रहे थे। मेरे ख्याल से आप यहां तक समझ चुके होंगे, तो आपको रिपीटेशन अलाउड समझ में आ चुका होगा। आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है भाई? इसका सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन जब अलाउड नहीं हो, देखिएगा 3 प्लेस हम लोगों ने बनाया, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, राइट। अब इन दोनों प्रश्नों में डिफरेंस क्या है? यूनिट्स प्लेस पे फिल करने के तरीके 1 से लेके 5, अग्री करते होंगे आप। टेंस प्लेस पे फिल करने के तरीके 1 से लेके 5, ये भी आप अग्री करते होंगे। हाँ, वो नहीं आएगा जो यूनिट्स प्लेस पे आ चुका है। इवेंट को अकर होने का बराबर मौका दीजिए। सर मतलब 1 से लेके 5 तो फिल करने के तरीके होगा 5, 1 से लेके 5 तो फिल करने के तरीके हो गए 4, क्योंकि वो नहीं आएगा जो यूनिट्स प्लेस पे आ चुका है। 1 से लेके 5 यूनिट्स प्लेस पे जो है वो नहीं आएगा, टेंस प्लेस पे जो आ चुका है वो भी नहीं आएगा। फिल करने के तरीके 3। अच्छा एक और बात समझ लीजिए, मैं और आप एक म्यूचुअल कंसेंसस रखते हैं, आपस में एक अग्रीमेंट रखते हैं हम लोग, और वो अग्रीमेंट ऐसा रहेगा कि अगर मैंने यहां पे 3 लिखा तो मैं और आप हम ये समझेंगे इस पोजीशन को फिल करने के 3 तरीके, ठीक है। और अगर मैंने यहां पे सर्कल कर दिया मतलब मैं इस नंबर को यहां पे फिक्स कर दिया, ध्यान रहेगा आपको। तो जब मैं ऐसे 3 लिखूंगा मतलब 3 वेज, और अगर मैं सर्कल कर दूंगा मतलब उसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। चलो वापस इधर आ जाओ भाई। एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए? यूनिट्स प्लेस चाहिए, एंड टेंस प्लेस चाहिए, एंड करेक्ट हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए। यूनिट्स प्लेस चाहिए, एंड टेंस प्लेस चाहिए, एंड हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए। अग्री करते हैं? व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 6060। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया आपको? अगर हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3 4 5 को यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे? 2 बेसिक केसेस हो सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड आपको समझ में आ चुका होगा, आपको एंड उसके अलावा और भी समझ में आ गया होगा, यूनिट्स प्लेस, एंड टेंस प्लेस, एंड हंड्रेड्स प्लेस। रिपीटेशन अलाउड नहीं, इसका मतलब भी आप समझ चुके होंगे। अग्री करते हैं? अगर आप ये समझ चुके हैं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक सवाल देता हूं।
ये सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है। आप एक काम कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जो आपको बताना है वो 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल है 1 से लेके 7 तक के, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं हम लोग। 1 से लेके 7 तक के डिजिट्स को यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे? यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस पे कौन कौन आएगा? रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा सवाल, इस बार मैंने आपको नंबर दिया है 1 से लेके 9, ये रहा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे सच दैट रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। आपको ये दोनों चीजें बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप में से जितने बच्चे हैं जिनको भी अच्छा लगा, मजा आया, अच्छा नहीं लगा, सारी की सारी चीजें, हर एक कमेंट हम पढ़ते जरूर हैं। आज का कंसेप्ट बिल्डर सेशन को इंसर्ट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये था। मैं तो कॉम्बैट सेशन ले रहा था आप लोगों के लिए, इस सेशन का प्लान नहीं था। हम तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चाह रहे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर पीएनसी प्लीज, हम लोगों ने पीएनसी लगा दिया यहाँ पे। तो कंसेप्ट बिल्डर सेशन इसलिए रखा है क्योंकि आपने कमेंट किया, आप में से बहुत सारे लोगों का यूनानिमसली ये पॉइंट था कि सर पीएनसी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आंसर बताइएगा, इससे मुझे भी समझ में आता है कि आप लोगों को कितना समझ में आया कंसेप्ट। और एक बात तो, इससे हम लोग को एक बूस्ट मिलता है कि हम जो एफर्ट दे रहे हैं बच्चों को कुछ फायदा हो रहा है। अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगे वो भी बता देना, अच्छा लगे तो भी बता देना। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए आगे चलें। फिर हम लोग क्या पढ़ लिया अब तक? हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास चॉइस है, इफ वी हैव अ चॉइस, आपको सेलेक्ट करना है 3 ब्लू मार्कर्स और 4 रेड मार्कर्स। आपको सेलेक्ट करना है 3 बॉयज और 4 गर्ल्स, जहां पे और वाली चीज है प्लस। प्रोबेबिलिटी जब कंसेप्ट बिल्डर देखेंगे तब मैं आपको यूनियन का एप्लीकेशन बताऊंगा। जहां पे चॉइस ना हो, आपको सेलेक्ट करना है 4 ब्लू मार्कर एंड 5 रेड मार्कर्स, 4 लड़के एंड 5 लड़कियां, एंड मल्टीप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी में देखेंगे ना, इंटरसेक्शन वहां देखेंगे, ठीक है। चलो आते हैं फिर यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है, फ्लोर लेवल का एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 02। देखो सिमिलर तरह की चीज है, हमको फिर से बनाना है 3 डिजिट नंबर। आपको फिर से बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। इस बार क्या दिया गया? यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम वैसे ही रखते हैं ना, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, सेकेंड वन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सवाल फिर से बोल देता हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया मजा आएगा आपको भी। सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपना। रिपीटेशन अलाउड, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ है नहीं ना इसमें, कैसे कुछ नहीं है? 3 डिजिट नंबर, अरे कम से कम इतना तो हम समझ गए ना कि 3 स्लॉट आएगा, बस। यूनिट्स प्लेस चाहिए एंड टेंस प्लेस चाहिए एंड हंड्रेड्स प्लेस, इतना तो आप अग्री करते होंगे ना, बढ़िया बात है। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तीनों चाहिए आपको। आपके पास डिजिट्स क्या है? 0 से लेके 5, ये मत भूलिएगा। तैयार है? चलिए, यूनिट्स प्लेस को फिल करने का तरीका 0 से लेके करेक्ट 5। क्या लिखूं बता दीजिए? शाबाश, 6 आएगा ना भाई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 आ गया। 0 से लेके 5, अरे यार एकदम सिंपल वेनिला फ्लेवर्ड स्टेटमेंट है ये तो। कैसे? रिपीटेशन अलाउड है, क्या दिक्कत है? ये आ गया 6। हंड्रेड्स प्लेस पे कौन नहीं आएगा? खटाक से बता दो, क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही, 0 नहीं आएगा ना, शाबाश। 1 से लेके 5 फिलिंग के तरीके, वेल डन। सुनो ना, अब आप मेरे ख्याल से ये तो समझ ही चुके हो, यूनिट्स प्लेस भी चाहिए एंड टेंस प्लेस भी चाहिए एंड हंड्रेड्स प्लेस भी चाहिए। आंसर आ गया 5 × 6 × 6, दैट इज 180। एग्री करते हैं? 5 × 6 30, 30 × 6 इज 180। मेरे ख्याल आप यहां तक समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं आप, वेल डन। अब असली बिजनेस एंड में आते हैं। यहां से जो बोलूंगा एकदम बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान से, बढ़िया ग्रिप कीजिएगा पॉइंट को। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो क्या? रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है और हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 0 से 5, 3 डिजिट नंबर हमको बनाना है। मैं आपको एक थोड़ा सा
प्रीरिक्विजिट इसके लिए बोलूंगा जो चाहिए। एक बार ये डिस्कशन सुनने के पहले यहीं पे वीडियो को पॉज जरूर करना, जैसा बन पड़े वैसा बनाना। अभी तक आप 3 क्वेश्चन देखे मुझसे, एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके बनाना, एक बार आप करके जरूर देखना ऐसा। उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो सुनना, आपको अलग ही मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा आपको, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों ने ईमानदारी से वीडियो पॉज किया और अब डिस्कशन सुनिए। देखिए, अलग अलग आंसर आए होंगे इसके, आते ही हैं, उसका टेंशन नहीं, आते ही हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने मस्त 100 प्लेस से मस्त यूनिट्स प्लेस तक दनादन फिल करते चले गए। कैसे फिल किए बताओ? ऐसे फिल किए, ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 100 प्लेस से यूनिट्स प्लेस की तरफ फिल किया। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा। 100 प्लेस पे सर 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल सही, सही है। सर यहां पे 1 से 5 तक ये कुछ भी आ सकता है क्या? ये भी सही है। यहां पे फिलिंग के तरीके हो गए 5, ठीक बात है। सर यहां पे 0 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है, वो नहीं आएगा जो यहां पे 100 प्लेस पे ऑलरेडी आ चुका है। सर ये गलत है क्या मेरा स्टेटमेंट? नहीं, बिल्कुल सही है। फिलिंग के तरीके यहां पे भी 5, सही है। सर यहां पर ना 0 से 5 कुछ भी आ सकता है, वो नहीं आएगा जो 100 प्लेस पे आया, वो नहीं आया जो 10 प्लेस पे आया, बिल्कुल ठीक बात है। इवेंट को आकर होने का मौका दे। अगर आप ऐसा करेंगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपका पीएनसी और प्रोबेबिलिटी अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या आती है? हम ना इवेंट को आकर होने नहीं देते, इवेंट को आकर होने का बराबर मौका नहीं। अब वो दोगे ना, आपका आंसर आएगा। कैसे नहीं आएगा? 0 से लेके 5 6 केसेस हुए, ये 2 डिजिट हट गए। तो सर मेरा तो आंसर यहां पे आया 4। आप में से कितने बच्चों का आंसर आया? आपका आंसर आया, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगर आपका आंसर ही आया होगा, बहुत ही बढ़िया। सर जैसे मेरा आंसर ये नहीं आया होगा तो कुछ नहीं होता, सीखते ना फिर हम लोग। एट टाइम्स वी लर्न थिंग्स, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को सक्सेस मिल जाता है या फिर एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो सक्सेस नहीं तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यूनिट्स प्लेस भी चाहिए एंड टेंस प्लेस भी चाहिए एंड 100 प्लेस भी चाहिए। ये आ गया अपना आंसर मस्त 100। तो आप में से जितने बच्चों का आंसर 100 आया होगा, बिल्कुल सही है। आप में से कुछ और बच्चे होंगे जिनका एक डाउट होगा, सर मेरा आंसर तो ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? सर मेरा आंसर इसलिए ये नहीं आया क्योंकि ना सर मैं क्या किया, मैं यूनिट्स प्लेस से फिल करना शुरू किया। कैसे फिल किया आप मेरे को बताइए? सर मैं ना यहां से फिल किया, यूनिट्स प्लेस से 100 प्लेस की तरफ फिल किया। सर ये गलत है क्या? क्या किया इसके बाद पहले आप बताओ। सर मैं क्या किया, यहां 0 से लेके 5 लिखा और यहां पे लिखा 6। ये गलत है क्या सर? नहीं, बिल्कुल सही है। सर फिर मैं क्या किया, यहां पे 0 से लेके 5 लिखा, वो नहीं आएगा जो यूनिट्स प्लेस पे आ चुका, तो मैंने यहां लिखा 5। सर ये गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। सर लेकिन यहां पे ना मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं, क्योंकि यहां 0 तो नहीं आएगा, 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ जाएगा। अब सर प्रॉब्लम मेरी ये हो रही है, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहां पे, मेरे पास तो ऐसे 5 डिजिट थे, तो सर मैं यहां पे 4 लिखूं। सर जैसे मैं यहां पे 4 लिखा ना, तो 5 into 6 मतलब 30, 30 into 4 120 मेरा आंसर आ गया। और सर जब मैं यहां पे 3 लिखा ना, तो 5 into 6 30, 30 into 3 90 आंसर आ गया। तो सर मेरा 120 आंसर करेक्ट है या 90 आंसर करेक्ट है? एक बढ़िया बात आपको बताता हूं, दोनों गलत है। कैसे दोनों गलत है भाई? कैसे दोनों गलत है? आप मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देखो आप। इसी के एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये देखिएगा एग्जाम्पल। ये ले लिया मैंने 10th प्लेस पे 2 और ये मैंने ले लिया यूनिट्स प्लेस पे 0 और ये रहा 100 प्लेस खाली। ये मैंने ले लिया 10th प्लेस पे 0, यूनिट्स प्लेस पे 2, 100 प्लेस खाली। इसके बाद मैंने ले लिया 10th प्लेस पे 2, यूनिट्स प्लेस पे 3, 100 प्लेस खाली। आप जितने बच्चे इसमें से दोनों आंसर मार्क किए, आप बताइए स्पेशली यहां पे फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या डिजिट्स उपलब्ध हैं? व्हाट आर द डिजिट्स व्हिच आर एक्चुअली अवेलेबल टू फिल दीज प्लेसेस? यहां पे आप मुझे क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे सर 1 2 तो यहां आ चुका। आप बोलेंगे सर 3 4 5, 4 डिजिट्स है ना भाई, ये रहा 4 और ये रहा 4। अग्री करते हैं? इधर जरा बताइए तो। 1 2 3 आ चुका, 4 5 फिलिंग के लिए 3 डिजिट्स।
तो ये तो डिपेंड करेगा ना यार, यहाँ पे किसी एक पे हो सकता है नॉन जीरो डिजिट आया हो, वो कोई एक हो सकता है टेंस प्लेस, या तो कोई एक हो सकता है यूनिट्स प्लेस, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों पे नॉन जीरो डिजिट्स आ गए हों। अग्री करते हैं कि नहीं? तो आप कैसे लिख पाएंगे 3 या 4? तो सर फिर क्या करें? पीएनसी में कभी भी फंस जाएं तो एक बात याद रखें, केसेस बना दीजिए। सुनते जाएगा ना ध्यान से, बहुत आपको सीखने को कुछ मिलेगा। केसेस बना दो ना। पहला केस, क्यों फंसे आप? क्यों फंसे आप? इसलिए फंसे क्योंकि यूनिट्स या तो टेंस किसी एक प्लेस पे या तो जीरो आ रहा हो, या फिर यूनिट्स एंड टेंस दोनों में से किसी में भी जीरो नहीं आ रहा हो। अग्री करते हैं? चलिए इसके दोनों के दोनों केसेस को एक एक करके देखते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा अच्छा उससे। पहला केस मैं ले रहा हूं जब यूनिट्स प्लेस पे जीरो आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा। यूनिट्स प्लेस पे जब जीरो आ रहा है, ये रहा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, राइट। यूनिट्स प्लेस पे जब जीरो आ रहा है, ये मैंने मस्त फिक्स कर दिया इसे। अग्री करते हैं आप? टेंस प्लेस पे चलें। टेंस प्लेस पे फिल करने के तरीके, अच्छा बाय द वे मैं ऐसे ही बताऊंगा ताकि वो बच्चे जो ऐसे बनाए उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। पहले आप समझें इस बात को। इसको फिल करने का तरीका हो गया 1 से लेके 5। क्या लिखूं यहां पे? 5 ऑफ कोर्स। यहां पे फिल करने का तरीका 1 से 5, हालांकि वो नहीं आएगा जो टेंस प्लेस पे आ चुका है। फिलिंग के तरीके 4 इंटू 5 इंटू 0 मत बोलो भाई, 1 है, एक केस है ये, तो ये केस हुआ अपना 4 इंटू 5 इंटू 1 का मतलब हो गया 20। अग्री करते नहीं करते हैं? अग्री करते हैं, शाबाश। ये स्पेशली मैं ऐसे बता रहा हूं यूनिट से हंड्रेड्स की तरफ, तो उसको अच्छे समझते जाइए, स्पेशली वो बच्चे जो गड़बड़ा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड केस देखें। सेकंड वो वाला केस हो गया जब टेंस प्लेस जीरो है, तो ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज यूनिट्स प्लेस, राइट। टेंस प्लेस को जीरो करें, ये मैंने टेंस प्लेस को कर दिया जीरो। ध्यान रखिएगा, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जैसे वो। इसका कुछ लर्निंग, एक्चुअली मुझे वो लर्निंग बोलना है, लेकिन पहले आप समझ जाइए यहां तक। यूनिट्स प्लेस को फिल करने का तरीका 1 से लेके 5। क्या लिखूं यहां पे? 5। हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने का सेम तरीका वो नहीं आएगा जो यूनिट्स प्लेस पे आ चुका। अग्री करते नहीं करते हैं? फिल करने का तरीका 4। कितने केस आएंगे भाई? 4 इंटू 1 इंटू 5। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 2020। सॉरी, दिस इज 2020। अग्री करते हैं? ये हो गया। सेकंड वाला केस देखें, जब यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस दोनों पे जीरो नहीं है। चलिए देखते हैं। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस दोनों पे जीरो नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं इस तरह से बता रहा हूं। इसका कुछ डिडक्शन हम निकालेंगे, अच्छा मजेदार डिडक्शन निकालेंगे, सुनते जाइएगा आखिरी तक के। दोनों पे जीरो नहीं है तो फिर क्या? फिल करने के तरीके 1 से लेके 5, मतलब 5 तरीके। इधर आइए, फिल करने के तरीके 1 से लेके 5 वो नहीं आएगा जो यूनिट्स प्लेस पे आ चुका है। क्या लिखूं? 4 ऑफ कोर्स। फिल करने के तरीके 1 से लेके 5 वो नहीं आएगा जो यूनिट्स प्लेस पे आ चुका है, वो भी नहीं आएगा जो टेंस प्लेस पे आ चुका है। अग्री करते हैं? क्या लिखना है यहाँ पे? 3। सही। देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप समझ चुके हैं, आपको यूनिट्स प्लेस चाहिए एंड टेंस प्लेस चाहिए एंड हंड्रेड्स प्लेस चाहिए। आप भी अग्री करते होंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 60। चेक करें। इसके पहले जिन बच्चों ने एकदम खटाखट इसको बनाते गए थे हंड्रेड्स प्लेस से यूनिट्स प्लेस तक, उन बच्चों का आंसर आया था 5 इंटू 5 इंटू 4 का मतलब है 100। अग्री करते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 4, ये रहा 100। अब देखिएगा जरा ध्यान से, और जो आप मेरे साथ अभी बनाए हैं जो बच्चे यूनिट्स प्लेस से हंड्रेड्स प्लेस की तरफ, उन बच्चों का आंसर आया है 20, 20, 60। उन बच्चों का आंसर या तो ये आएगा, या तो फिर ये आएगा, या तो फिर ये वाला 60 आएगा। क्या समझे आप? या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, और यही है लॉ ऑफ एडिशन। और जिन बच्चों ने वैसा बनाया वही था लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 60 प्लस 20 इज 80 प्लस 20, तीनों को ऐड कर दिए तो ये रहे वो 100 केसेस। यहां तक समझ में आपको? यहां तक का टेक अवे क्या है? ये है यहां तक का टेक अवे। चलिए तो हम लोग यहां तक, इसके आगे से देखें। अभी तक आप क्या समझे एक बार तो ब्रीफिंग कर दूं। अभी तक मैंने बोला वो सारे के सारे बच्चे जो हंड्रेड्स प्लेस से यूनिट्स प्लेस की तरफ गए, उन्होंने इस तरह से फिल किया। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, 1 से 5 तक आएगा, ये हो गया 5। सर यहाँ पे 0 से लेके 5 तक सब कुछ आ सकता है, वो नहीं आ सकता जो हंड्रेड्स प्लेस पे आया, तो हो गया 5।
इन जिन बच्चों ने ये फिल किया उन्होंने कहा 0 से लेके 5 जो आया सब आ सकता है, 100 प्लेस वाला डिजिट नहीं आएगा एंड 10th प्लेस वाला डिजिट नहीं आएगा। फिलिंग की तरीके हो गए 4। आपको 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए यूनिट्स प्लेस भी चाहिए एंड 10th प्लेस भी चाहिए एंड 100 प्लेस चाहिए, तीनों को खट से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 100। बिल्कुल सही था। इसके बाद जो अभी हम लोगों ने देखा वो बच्चे जो यूनिट्स प्लेस से 100 प्लेस की तरफ आए, तो हम लोगों ने केस बनाया, जब आप यूनिट्स प्लेस को 0 फिक्स कर दोगे या फिर 10th प्लेस को, मैंने बोला पीएनसी में कभी भी फंस जाओ केस बना दो, तुरंत बनेगा आंसर। तो यहाँ पे आपने यूनिट्स प्लेस को 0 फिक्स किया। अब इसके बाद यहाँ पे फिल करने के तरीके हो गए 5, इसको फिल करने के तरीके हो गए 4। यहाँ पे आपने 10th प्लेस पे अगर 0 फिक्स किया तो फिल करने के तरीके हो गए 5, फिल करने के तरीके हो गए 4। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। जब यूनिट्स एंड टेंस दोनों पे 0 ना आए, ये हो गया 5, 4 और 3 हो गया 60, या तो ये केस या तो ये केस या तो ये केस, तीनों को ऐड किया 100। ये 100 और इस केस के 100 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये 100 जो है एग्जैक्टली दिस 100 दोनों के दोनों एकदम सेम है। इसके पहले कि आप कुछ डिड्यूस करें, आप मेरी बात सुनिए। इससे हम बताना क्या चाहते हैं, ये वाली बात सुनिएगा मेरी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप 100 से यूनिट्स की तरफ फिल कर रहे हैं या आप यूनिट से 100 की तरफ फिल कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले कंडीशन मस्ट बी सफाइज्ड, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए। सर इसका मतलब, उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, और आपके पास नंबर्स है 1, 2, 3, 4, और आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया 10th प्लेस होना चाहिए इवन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं कि आप यूनिट से 100 की तरफ जाओगे, 100 से यूनिट्स की तरफ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप पहले 10th प्लेस को फिल कीजिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? 10th प्लेस पे या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, यहां पे आप फिल करेंगे 2। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पहले क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने सीखा, कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द फर्स्ट प्लेस। यहां तक है, ठीक है। दूसरा और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए होता क्या है ना, अगर आपको कुछ नहीं भी बोला गया तो एक ही प्रॉब्लम होती है जब 0 होता है तो, और वो सबसे फर्स्ट प्लेस पे। अभी मैं 3 डिजिट के बारे में बात करूं तो एक बार 3 डिजिट तक अपना डिस्कशन रखता हूं। मतलब 3 डिजिट वाले केस में 100 प्लेस पे, या 4 डिजिट है तो 1000 प्लेस पे। तो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सबसे पहले वाले प्लेस पे जब 0 आता है तो एक काम करते हैं ना, आपस में आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि चाहे 0 हो चाहे 0 नहीं हो, वंस वी आर डन विद द कंडीशन, हम मस्त हॉप करके जंप करके आ जाएंगे सामने वाले प्लेस पे। इससे क्या होगा, अगर वो डिफॉल्ट कंडीशन वहां पे होगी भी कि सबसे सामने वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे इस वाले केस में 0 नहीं है ना रहे, 0 नहीं है ना रहे। मान लीजिए यहीं पे आपको बोल दिया गया रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 से लेके 4 ये आ गया 4, और इसके बाद फिर हम लोग यहां से फिर इधर आ गए 1 से लेके 4, फिलिंग के तरीके हो गए 4 इंटू 4 इंटू 2, ये आंसर आ गया 32। लेकिन जस्ट टू कीप आवर हैबिट्स इंटैक्ट, अपनी हैबिट सही रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशन हमको दी गई हम वो फुलफिल करेंगे और हॉप करके जाएंगे, जंप करके जाएंगे फर्स्ट प्लेस पे। ध्यान रखिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक क्लियर आपको? और यही कारण था कि जिन बच्चों ने सबसे पहले 100 डिजिट को फिल किया, जिन बच्चों ने ऐसा किया वो नहीं, जिन बच्चों ने 100 प्लेस को फिल किया, आप सोच के देखिए उनका एक लाइन में आंसर क्यों आया। कोई और कंडीशन थी ही नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन थी, और वो कंडीशन थी 0 कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। तो उन्होंने सबसे पहले उसको फिल किया, उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो अभी तक जो हमारी लर्निंग है वो ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और जहां पर भी है आप हॉप करके कहां पे आ जाएं, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएं, जस्ट टू कीप आवर हैबिट्स इन चेक। ध्यान रहेगा, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको इन 2 पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। वैसे आपको एक बात और बताता हूं, एक और बढ़िया तरीका होता है, और वो एक और बढ़िया तरीका, ये तीसरा तरीका जो है, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए इज इक्वल्स टू चाहिए। कई बार क्या होता है यार, केस बनाना आसान होता है, कई बार केस इतने सारे होते हैं ना कि टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस करना बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल।
हम पहले ये वाला केस देख लेते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, डिजिट्स थे हमारे पास 0 से लेके 5, 3 डिजिट नंबर हमको बनाना था। ये लीजिए टोटल। ठीक है, ये रहा हंड्रेड्स प्लेस, ये रहा टेंस प्लेस और ये रहा यूनिट्स प्लेस। मैं क्या बोलता हूं आपको, भूल जाइए कि ये 0 है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोला था 1 से लेके 6 तक के डिजिट्स, तो आप क्या बोलते, 6 डिजिट, आप यही बोलते ना। तो भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए 0। एक काम करते मैं ऐसे क्रॉस बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। ठीक है, 0 से लेके फिल कोई भी हो सकता है, 0 से लेके 5 तक कोई भी फिल हो सकता है। फिलिंग के तरीके हो गए, अच्छी चलने दो ना, तो भी देखना। 0 से लेके 5 कोई भी आ सकता है, वो नहीं आएगा जो हंड्रेड्स प्लेस पे आ चुका है। क्या लिखो भाई, फिलिंग के तरीके 5। 0 से लेके 5 कोई भी आ सकता है, वो नहीं आएगा जो हंड्रेड्स प्लेस पे आ चुका है, वो नहीं आएगा जो टेंथ प्लेस पे आ चुका है। फिलिंग के तरीके हो गए 4। अग्री करते नहीं करते, राइट? देखिए क्या आंसर आ रहा है। हमको चाहिए यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। आज की क्लास में कम से कम आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो समझ गए होंगे, नहीं? 6 इंटू 5 हो गया 30, 30 इंटू 4 हो गया 120। लेकिन एक और बात बताओ ना, जो नहीं चाहिए। अरे भाई वास्तविकता तो ये है ना कि ये 0 है, और अगर वास्तविकता ये है कि 0 है तो क्यों ना ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, वो सारे के सारे केसेस को माइनस कर दें जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। तो 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तो फिर टेंथ प्लेस को फिल करने का तरीका 1 से 5 मतलब 5। यहां पे फिल करने का तरीका 1 से लेके 5 वो नहीं आएगा जो टेंथ प्लेस पे आ चुका है। अग्री करते नहीं करते? ठीक है, यूनिट्स प्लेस भी चाहिए, टेंस प्लेस भी चाहिए, हंड्रेड्स प्लेस चाहिए। 5 इंटू 4 इंटू 1, 0 मत ले लेना भाई, फिक्स किया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 20, माइनस कीजिए आंसर आ गया 100। सबसे पहले केस का 100, फिर हम लोगों ने एडिशन करके 100 निकाला और ये 100 एब्सोल्युटली सेम। मेरे ख्याल से आज की इस क्लास में आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐड, मतलब एंड प्लस और कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक सवाल का जवाब आप में से बहुत लोगों ने दिया। मैंने पूछा था इज लिंग्विस्टिक्स अ बैरियर, तो बहुत सारे सदर्न पार्ट के बच्चों ने कहा कि सर अगर डेफिनेशन कहीं पर भी आया तो प्लीज यूज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो फिर अभी तो डेफिनेशन आई नहीं कहीं पे, अगर आएगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा करूं। अदर देन दिस सभी बच्चों ने बोला कि सर कंफर्टेबल इस लैंग्वेज में, तो फिर इसको ऐसे ही रखते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ये अगर समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट जो कि करना बनता है, स्टूडेंट धर्म यही है। मैं आपको अगर पढ़ाया हूं तो फिर पूछूंगा भाई आपको क्या करना है ना, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 से लेके 7। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा जी, मजे की बात आपको बता देता हूं बाय द वे, ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा GATE गेट 2014। तो आप डिस्कशन में हम लोग ये गेट का क्वेश्चन कर दिए भाई। मुझे लेकिन आंसर चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा। 0 से लेके 7 कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, सच दैट रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड। 0 से लेके 9 कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड। मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे केस समझ में आ गए होंगे। आज का मेरा मेन उद्देश्य था आपके साथ डिस्कस करना जिस चीज को, वो ये था कि कहां पे हम प्लस यूज करते हैं और कहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। इसी को हम लोग और अच्छी भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फाइन, तो आज की क्लास में बेसिकली ये समझाना आपको जरूरी था। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं फिलिंग का, हंड्रेड्स प्लेस से यूनिट्स या यूनिट्स, जैसे कि 3 डिजिट नंबर है तो 100 से यूनिट्स या यूनिट से 100। आज जो चीज हम सीखे वो ये है, इट्स नॉट अबाउट हंड्रेड्स टू यूनिट्स और यूनिट्स टू 100। सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करो आप। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, खाट से जंप करके आओ सबसे पहले वाले प्लेस में, जस्ट टू कीप आवर हैबिट्स इन चेक। ठीक है, यहां तक था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ नहीं होता, अच्छा नहीं लगा तो भी बता दीजिएगा, चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन। आपको मजा आया, नहीं मजा आया, सीखने को कुछ मिला कि नहीं। बस एक चीज है कि मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते चलेगा, धीरे धीरे आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट्स बन जाएंगे। फाइन, तो यहां पे हम लोग आज का सेशन फिनिश करते हैं।
तो मैं सौरभ ठाकुर अब सभी लोगों से विदा लेता हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।